अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही, तो ये पूरा वीक बहुत बिजी गुजरा है। पूरा पूरा दिन कभी एक ऑफिस में और कभी दूसरे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वीकेंड आ गया, सर सैटरडे और संडे है और आज फ्राइडे हाफ डे है, तो इसलिए मैं फ़्री हो गई हूँ। और जैसे ही फ्री होती हूँ तो मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ती हूँ और आप रिप्लाई भी ज़रूर देती हूँ। तो मेरी सिस्टर्स ये मैं जा रही हूँ जी आज भी अभी कंसल्टेंट एक ऑफ़िस में, क्योंकि जो कंसल्टेंट होते हैं यहाँ उनका काम लोकल से ज़्यादा होता है, तो वो फिर वीकेंड पे ओपन रखते हैं। तो इसलिए वीकेंड भी हाफ डे था, लेकिन फिर भी कंसल्टेंट ऑफिस ओपन होता है क्योंकि विला ओनर्स ने कंसल्टेंट के पास जाके ड्राइंग वगैरह बनवानी होती हैं। तो मैं और अर्शी भी पहुंच गए हैं। हमारा भी एक काम आईटी से रिलेटेड जो है ना वो टेक्निकल इशू आ रहा था, तो जिसकी वजह से बड़ी टेंशन, पूरा वीक मेरा बड़ा गंदा गुजरा है। तो ये भी मैं यहाँ एक इंजीनियर से इसलिए मिलने आई थी कि उनसे थोड़ी गाइडलाइन दूँ। तो बस वहाँ से जल्दी जल्दी फारिग हो गए, रश भी नहीं था आती दफ़ा, तो पहुँच गए हैं घर। और आलू मेथी लाई थी सब्ज़ी मंडी से, 2 दिन हो गए हैं। मैंने कहा ये ऐसे येलो येलो हो जाएगी तो मैं इसको बना लूँ, ये जल्दी जल्दी बन जानी है। कल ही मैंने इसको साफ़ कर दिया था पत्ते वगैरह इसके। तो बच्चे स्कूल से आए हैं तो मैंने कहा मैं आलू मेथी बनाती हूँ। तो अभी जी ये आलू मेथी बना रही हूँ। और साथ में सिस्टर पूछती हैं कि मैं कबूतरों को ना रोटी डालती हूँ, तो ये रोटी इस तरह से नरम ही रहती है, इसको खुशक नहीं मैं करती बिल्कुल ही। हम लोग देसी घी लगाते हैं तो उसके 2 दिन बाद भी रोटी नरम ही रहती है। तो ये देसी घी वाली मेरी जो चूरी है ना कबूतरों की, ये मैं बनाती हूँ इस तरह चॉपर में। फिर रोटी को ना अगले दिन चॉप कर लेती हूँ। जो भी रोटी बच जाती है ना उसको हम अगले दिन या 2 दिन बाद भी अगर चॉप कर रहे हैं चॉपर में, तो ये कबूतर इतने शौक से खाते हैं देसी घी वाली चूरी। और बल्कि उनको मैं कोई और दूसरी चीज़ डालूँ ना तो वो खाते ही नहीं है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। और ये जिस दिन भी डालूँ ना बड़े खुश होके खाते हैं। तो इसलिए फिर आप लोगों ने पूछा था कि ये कैसे बनती है, तो ये इस तरह ही बची हुई रोटी को आप गिराएं ना, इस तरह से आप इस्तेमाल कर लें। और आलू मेथी मेरे हो रहे हैं रेडी। तो मेरी सिस्टर और मेरे जो ब्रदर्स, मेरे फॉलोअर जो सुनने वाले हैं, बहन भाई मेरे सारे, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो यूएई में, जब आप लोग नए आते हैं, आप लोगों को सिस्टम से रिलेटेड, आप लोगों को आरटीए से रिलेटेड, किसी भी किस्म से, कोई वीज़ा से रिलेटेड आपको गाइडलाइन चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं मैसेज, मुझे ईमेल कर सकते हैं। बेस्ट है कि आप ईमेल करें। इंस्टाग्राम पे भी इतने मैसेज आ जाते हैं कि समझ ही नहीं आती कि कौन सा ओपन करें और कौन सा ओपन हो जाता है, कई मिस हो जाते हैं। खाना हमारा हो गया रेडी, रोटी सलार लेके आया। आजकल हमारा तंदूर वाला रोटी देने नहीं आ रहा, जब भी आता है लेट आता है। तो सलार बेचारे को गर्मी में जाना पड़ता है रोटी लेने के लिए। तो मैंने कहा चले 15-20 दिन रह गए, आगे मौसम अच्छा हो जाएगा तो आप खुद जाके फ़्रेश रोटी ले आना, क्योंकि हमें आदत नहीं है कि रोटी ला के रख लें। तो वो कहता है जी आप रोटी 1 बजे तक ले लिया करें। तो बच्चे आते हैं 3 बजे, तो रोटी 1 बजे अगर ले के आएँ तो ठंडी हो जाती है। तो इसलिए फिर जब सलार आता है स्कूल से तो जाके रोटी ले आता है। तो ये जी मीठी, और मैंने खाना खाया है। तो उसके बाद अभी दोनों कंप्यूटर पर बैठ गई हैं, जो हमारा काम पेंडिंग था बस वो करने लगे हैं।